हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है रहस्यमय द्वार। यह एक रहस्यमय कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी इन हिंदी या अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चंदन नाम का एक किसान था। उसने अपनी जमीन पर महाजन से रुपए उधार लिए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वह रुपए वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने बैल तक बेच दिए थे। चंदन, भैया, मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह रखा है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। बैल खरीदने वाला, भैया, अभी मैं इनकी आधी कीमती दे पाऊंगा, आधे रुपए अगले महीने लेना। चंदन, भैया, मुझे अभी रुपयों की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो बैल बेचे हैं। बैल खरीदने वाला, अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपए वापस करूँ तो दे देना। चंदन, नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपया अगले महीने देना। वैसे भी इन रुपयों से महाजन के पूरे रुपए नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं। तुम तो चैन की सांस लो। और ये बोलकर चंदन वहां से चला गया। रास्ते में चंदन खुद से महाजन ने बुलाया है। उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया। समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूँ। महाजन, तुमने इस बुधवार तक रुपए सूद समेत वापस करने के लिए कहा था। चलो लाओ मेरे रुपए, आज बुधवार है। चंदन, आप तो जानते हैं, इस बार मेरी बेमौसम की बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतना ही है मेरे पास। महाजन, बस 2000, अभी तो पूरे 5000 बाकी हैं। मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे। चंदन, मुझे थोड़ा समय और दे दो, आप तो जानते हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए। महाजन, ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूँ, पर अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। चंदन सिर हिलाकर वहां से चला गया और बिल्कुल उदास मन से अपने घर की तरफ चलता गया। 4 दिन बाद चंदन के घर पर उसकी पत्नी आंगन में लगे नल के नीचे बर्तन साफ कर रही होती है। तभी महाजन के 2 आदमी चंदन के घर आते हैं। आदमी, सुनो, क्या चंदन का घर यही है? कहाँ है? बुलाओ उसे। चंदन की पत्नी, जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई? आप लोग कौन हैं? आदमी, हम महाजन के आदमी हैं, समझी। बोल देना अपने पति को कि 3 दिन दिए हैं, महाजन ने पैसे लौटा दे या अपनी जमीन और घर, समझी ना। उसके बाद बेचारी उदास मन से चंदन का इंतजार करने लगी। कुछ देर में चंदन घर आया। चंदन की पत्नी, सुनिए, महाजन का आदमी आया था, कहकर गया है कि अगर 3 दिन में रुपए वापस नहीं किए तो महाजन जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। चंदन, 3 दिन में रुपए? यहाँ तो खाने के लाले पड़े। चंदन की पत्नी, सुनिए, आप उस आदमी से रुपए वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। चंदन, अरविंद से किस मुंह से रुपए मांगू? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता, तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसे रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास थे तो दे दिए। चंदन की पत्नी, पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस देगा। आप अभी ले आए। देखिए, एक बार मांगने में क्या हर्ज है। चंदन, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती नहीं करूँगा। चंदन दूसरे गांव में अरविंद के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। चंदन ने अरविंद के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया।
एक औरत ने आकर दरवाजा खोला। औरत, हाँ भैया, बोलो क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। चंदन, मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूँ। हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा। चंदन, अरे मेरा तो कुर्ता फट गया है। फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को थोड़ा नीचे किया। चंदन, दोबारा दरवाजा खटखटाता हूँ। औरत, अरे तुम फिर आ गए। तुम लोग भी ना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। चंदन, पर वो औरत, ये वो क्या? अब रुको यहीं। औरत अंदर चली गई। चंदन, अरे ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। औरत एक रोटी लेकर आई है। औरत, ये लो, अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना। और हाँ, अब पैसे मत मांगना। रोटी दे रही हूँ, चुपचाप ले लो। चंदन, आप मेरी बात तो सुनो। औरत, अरे अभी भी कुछ कहना है। चंदन, अरविंद को बुला दो, उससे काम है। औरत, कौन अरविंद? चंदन, इस घर का मालिक है ना अरविंद, मुझे उससे थोड़ा काम है। औरत, अरविंद? कौन अरविंद? इस घर के मालिक मेरे पति नाथ ही हैं, समझे? चंदन, मैं पिछले साल अरविंद के साथ इस घर में पूरे 15 दिन रहा था। औरत, ओ भिखारी, तुम पिछले साल की बात कर रहे हो? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे पति जन्म से ही यहाँ रह रहे हैं। ये घर उनके पुरखों का है, पुरखों का, समझे? चंदन, पर मैं अरविंद के साथ इसी घर में था। औरत, तुम भिखारी होकर मेरा घर हड़पना चाहते हो? देखो, सीधे सीधे यहाँ से निकल लो वरना ठीक नहीं होगा। चंदन, मेरी बात तो सुनो। औरत, चलो चलो निकलो यहाँ से, अगली बार दरवाजा खटखटाया तो मार खाओगे। औरत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। चंदन तक हारकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। चंदन, क्या हाल हो गया है मेरा? पहनने को ढंग का एक कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी एक आदमी उसके सामने एक सिक्का फेंक कर चला गया। चंदन, शायद सच्ची में मैं भिखारी लग रहा हूँ। तभी उसकी नजर सामने एक घर के आंगन में घड़े बनाते कुम्हार पर पड़ी। उसे देखकर चंदन कुछ याद करने लगा। फ्लैशबैक। चंदन सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहां अरविंद आ गया। अरविंद, भैया संभल कर, लो मेरा हाथ पकड़ो। अरविंद ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर ले गया। अरविंद, तुम तो चलने की हालत में नहीं हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। ऐसा करो, कुछ दिन यहीं मेरे साथ इस घर में रहो, जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। चंदन खड़े होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। अरविंद, अरे भैया संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर ना चल पाओ। चंदन, ना ना, ऐसा मत बोलो। अरविंद, तो आराम करो। अरविंद ने उसकी बहुत सेवा की। चंदन अब थोड़ा बहुत चलने लगा। चंदन, यहाँ भीतर पड़े पड़े जी घबराने लगा है, थोड़ा बाहर हो आऊं। अरविंद, अकेले कहीं चक्कर खाकर गिर ना पड़ो। अभी भी बहुत कमजोर लग रहे हो, चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में घड़े बनाते हुए कुम्हार ने आवाज दी। कुम्हार भैया, कहाँ जा रहे हो? तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकलते। दोनों उसके पास जाते हैं। चंदन, भाई वो तबीयत ठीक नहीं है तने दिनों से, कोई आज जाकर बुखार उतरा है। कुम्हार, एकदम मुरझाए लग रहे हो। तभी मैं सोचूं पड़ोस में नया आदमी आया और कोई बातचीत नहीं। ये देखो, तुमको तो ढंग से धोती तक नहीं आती है। चंदन, ठीक तो है। कुम्हार, नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने में दिक्कत हो रही होगी। मैं बताता हूँ ठीक कैसे होगी। कुम्हार ने चंदन की धोती को थोड़ा पीछे से खींचा। कुम्हार, अब ठीक लग रही है, अब सही है। फ्लैशबैक समाप्त। चंदन कुम्हार के पास गया।
चंदन, भैया जरा सुनो तो। कुम्हार, अरे तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो। पता चले कुछ तोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा, वहीं से बोलो क्या चाहिए। चंदन, तुमसे कुछ पूछना है। कुम्हार, अच्छा मैं आता हूँ। बोलो क्या बात है। चंदन, भैया मुझको पहचाना नहीं। कुम्हार, नहीं तो कौन हो तुम। चंदन, मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई थी। कुम्हार, चंदन तुम ये क्या हाल बना रखा है। भैया फिर से कहीं चक्कर खाकर गिर गए क्या। चंदन ने मुंह लटका लिया। कुम्हार, शाम होने को आई, चलो अंदर आओ। पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। रात को चंदन और कुम्हार खाना खाते हुए। चंदन, भैया मैं सुबह से इस गांव में अरविंद को ढूंढ रहा हूँ, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कुम्हार, कौन अरविंद। इस गांव में कोई अरविंद नाम का आदमी तो मैं भी नहीं जानता। चंदन, कैसी बात करते हो भैया। उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई, वो मेरे साथ खड़ा था। कुम्हार, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे। तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। चंदन, भैया याद करो ना, अरविंद तुम्हारा पड़ोसी जो सामने वाले घर में रहता था, उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे, कहा था 1 साल बाद वापस करूंगा। कुम्हार, अरे तुमको कोई भ्रम हुआ है भैया। सामने वाले घर में तो नाथी रहता है। नाथी और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा, अकेले देखा था। चंदन, मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया। मुझे तो यहाँ अरविंद लेकर आया था। 25 से 26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काला, लंबी लंबी मूछें, आगे एक दांत टूटा। कुम्हार, आगे का दांत टूटा हुआ, ऐसा हुलिया और अरविंद। देखो भैया, ऐसा एक आदमी था तो मतलब इस हुलिये का एक अरविंद था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। चंदन, 3 साल पहले गायब हो गया। अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ। कुम्हार, भैया लगता है अरविंद के नाम से किसी ने ठगी की है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो गलत काम करता था, 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने। समझ रहे हैं ना। मैं तो कहता हूँ तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह को अपने गांव निकल जाओ। कुम्हार ने चंदन के फटे कपड़े देखकर उसे कुछ नए कपड़े दिए और उसे घर जाने की सलाह दी। चंदन, भैया तुम्हारा बहुत एहसान, मेरे तो कपड़े भी फट गए थे। कुम्हार, कोई बात नहीं भैया, बस अपना ध्यान रखना है। चंदन वहां से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। खाते खाते अचानक उसे हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा। सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। चंदन, ये कौन है। अरे ये तो अरविंद है। चंदन सब कुछ छोड़कर उसी ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे, आगे आगे अरविंद और पीछे चंदन। उसके पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच गया कि अचानक वो पत्थर से टकरा गया। चंदन हाम-फते और चिल्लाते हुए, रुक, मेरे रुपए वापस कर। अरविंद भाग गया। चंदन, एक बार हाथ तो लग, छोड़ूंगा नहीं। चंदन आगे की ओर बढ़ गया। तभी उसे झील के पास अरविंद दिख गया। अरविंद उसे देखकर भागने लगा। चंदन उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाजा लगा हुआ था। अरविंद उसके गोल गोल भागने लगा और चंदन भी। चंदन,
क्या फालतू दरवाजा खड़ा कर दिया यहाँ। अरविंद को देखते ही उसने उसके पैरों की ओर डंडी फेंकी। वो अरविंद की धोती में फंस गई और अरविंद दरवाजे से टकरा गया। चंदन अब आया हाथ में, सबको पागल बनाता है। उसने इधर उधर देखा, अरविंद कहीं नहीं दिखा। चंदन कहाँ गायब हो गया? अरे अभी तो दरवाजे से टकराया है। अरे मेरे रुपए तो दे देता जाता, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ अरविंद दिखा और गायब हो गया। चंदन घबरा गया। चंदन भैया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है। इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो। चंदन क्यों? अरविंद मैं सब बताऊंगा, पहले ये दरवाजे को पानी में बहाओ वरना मैं मर जाऊंगा। अरविंद की बात सुनकर चंदन सोच में पड़ जाता है। चंदन, अगर अरविंद उस समय मेरा ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। चंदन ने दरवाजे को हाथ लगाया और हटा लिया। चंदन अरे, ये दरवाजे में से कुछ चुप रहा है। उसने फिर हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाजा नदी में डूबा, अरविंद चंदन के सामने प्रकट हो गया। अरविंद भैया, मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे। वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगाकर बैठे थे। अरविंद बाबा जी, मेरा एक काम कर दो। बाबा बोलो बेटा। अरविंद वो नाथी आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बाबा बेटा, मैं सन्यासी हूँ, इंसानी कामों में नहीं पड़ता। अरविंद देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता तो ये काम आपको करना पड़ेगा। वरना बाबा, वरना क्या? अरविंद जहाँ बैठे हो वहाँ से कभी उठ नहीं पाओगे, आप मुझे जानते नहीं हो। बाबा बेटा, तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। अरविंद अरे, मुझे सुधारने को कहता है, कहकर उसने बाबा को पकड़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और अरविंद दरवाजे में परिवर्तित हो गया। अरविंद अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है। बाबा बाबा माफी। बाबा बाबा माफी। बाबा तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अरविंद माफ कर दो बाबा, माफ कर दो बाबा। ठीक है, आ जाओ बाहर। अरविंद दरवाजे से प्रकट हो गया। बाबा तुम साबित हो, अब से तुम अदृश्य हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। अरविंद बाबा कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। बाबा तुम्हारी माफी का एक ही उपाय है, एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो लेकिन दिल का सच्चा हो। यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वह स्वस्थ हो जाए और 1 साल बाद वो इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहाए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। चंदन ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। अरविंद जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें ये सब नहीं बता सकता था, इसलिए तुमसे रुपए उधार लिए कि तुम 1 साल बाद इसी बहाने वापस आ जाओ। चंदन तुम बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। अरविंद ने वही मिट्टी में गड्ढा खोदकर एक डिब्बा निकाला। अरविंद ये लो तुम्हारे रुपए, जैसे दिए थे वैसे ही है, सूद मैं बाद में दे दूंगा। चंदन ना भैया, मेरा काम इन्हीं रुपयों से हो जाएगा। देखो आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी, तुम बहरूपिया नहीं हो भैया, तुमने तो मेरी जिंदगी वापस की है। अब मैं भी तुम्हारी तरह सच्चा आदमी बनूंगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।